देश की आज़ादी 15 अगस्त को हम पूरे भारत के अंदर अंग्रेज़ों को भगाया, देश हमारा आज़ाद हुआ और पूरे भारत के लोगों के अंदर खुशियां थी। दिवाली मनाई जा रही थी, हर भारतीय खुश था कि मेरा भारत आज़ाद हुआ है। उस आज़ादी के पर्व हम मना ही रहे थे, परंतु रात को 14 तारीख को ऐसा एक बादल आया, अंधेरा आया। क्या भारत का बंटवारा हो रहा है। और ये जब ये संदेश भारत की जनता के पास गया, भारत का आम नागरिक चिंतित था, परंतु दुर्भाग्य उस बात की 14 तारीख को जब भारत का बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद उस समय के बैठे हुए जिन्होंने राजनेताओं ने क्या त्याग किया होगा, मैं उस बात का व्याख्यान नहीं करना चाहता, परंतु अंग्रेजों ने फूट डालो राज की नीति अपनाते हुए एक प्रधानमंत्री के कुर्सी के चक्कर के अंदर हमारे हिंदुओं को अत्याचार किया गया। 14 तारीख को उन पे हमले किए गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे लाखों हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू घर से बेघर हुए। उसी की याद में देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले लाल किले पे कहा था, जब बंटवारे के समय लाखों हिंदू मारे गए हैं, उनको शहीदों को याद करने के लिए 14 तारीख को पूरे भारत के अंदर हर स्थान पर ऐसे जो नरसंहार हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो बलिदान हुए, शहीद हुए, उनको भी भारत की आज़ादी में योगदान है। तो आज उनको नमन करते हुए हम एक मौन जुलूस द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी। और आज शहीद मदन लाल धींगड़ा इस ऑडिटोरियम में एक ड्रामा, उस समय की त्रासदी जो 1947 के बंटवारे के समय हुई थी, और जो उस समय कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 15 साल का था, आज वो 80 साल, 85 साल, 90 साल का है। और वो बुजुर्ग जो हमें बताते थे कि हमारे साथ क्या बीती, बीतने के बाद हमने कैसे इस बंटवारे के बाद सब कुछ छोड़कर शरणार्थी बनकर यहाँ थे। हमने मेहनत मजदूरी की, आइसक्रीम बेची, रेहड़ी चलाई, चाय की दुकान पे मजदूरी की, खोखे की दुकान पे काम किया, परंतु मेरा समाज कभी ऐसे नहीं किया, ऐसे ही रहा, ऐसे रहा। मेरा समाज आज स्वाभिमानी है, कभी भी उसे आरक्षण की मांग नहीं की, कभी भी उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्हें कहा मैं मेहनत मजदूरी करके अपने देश की सेवा करूंगा। आज मेरा हिंदू समाज भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है, मेरे भारत के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज मेरा हिंदू समाज, मेरा समाज कभी भी आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अपनी मेहनत मजदूरी कर कर आज IAS अफसर भी हैं, आज राजनीतिक हम जैसे के कुर्ते पजामे भी हैं, आज उद्योगपति भी हैं, आज समाजी सेवा भी हम करते हैं। आज समाज की अग्रणी में हम आगे खड़े हैं। इसलिए इस बुजुर्गों को याद करते हुए जिन्होंने आज इस पैरों पर हमें खड़ा करके स्वाभिमानी से जीना सिखाया है, आज उनको याद करना हमारा फर्ज है। कल 15 अगस्त उन शहीदों को भुला नहीं सकते जिन्होंने देश की कुर्बानी की है। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर, शहीद राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री मदन लाल धींगड़ा, ऐसे लोगों को भुला नहीं सकते जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में हैं। देश 140 करोड़ का देश आज भारत लोकतंत्र की वजह से, आज उनकी वजह से हम खुली सांस में हैं। आज भारत
वर्ल्ड की एक ताकत पहचान बनकर उन शहीदों को याद कर रहा है कि हम कल के दिन उनको याद करें, नमन करें और आने वाली पीढ़ी को इतिहास बताएं कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानी करनी पड़ी है। इसलिए घर घर तिरंगा लगाएं, उन शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए घर घर तिरंगा लगाकर उनको सलामी दे। उस माँ के बेटे को भी, जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने जन्म दिया, बच्चा देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो रहा है, आज उनको भी याद कर हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हम कल त्योहार के रूप में इस भारत की जनता खुशियाँ मनाएगी।